शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 अप्रैल को जहां किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, वहीं आज काफी तादाद में भाजपा के उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उपायुक्त कार्यालय शिमला पहुंची। शहरी के अलावा ग्रामीण और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए पहुंचे। सोमवार को कच्ची घाटी से अलका कंवर, निशा ठाकुर न्यू शिमला से, भारती सूद लोअर बाजार से, शैली ठाकुर समर हिल से, मदन शर्मा संगटे, सपना कश्यप अनाडेल से, सरोज ठाकुर रुलभट्टा सहित अन्य उम्मीदवार लाभ लश्कर के साथ नामांकन भरने पहुंचे और जीत का भी दावा किया। इस दौरान पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भोपाल के विधायक बिट्टू वर्मा, करसोग के विधायक दीपराज भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला नगर निगम चुनाव जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने शिमला शहर में काफी विकास कार्य किए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में ओवरब्रिज बनाने के साथ नालों को चैनलाइज करने और नई दुकानें बनाने के साथ ही शिमला शहर में पानी की समस्या को भी दूर किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 1500 देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अब इन चुनावों में महिलाएं ही कांग्रेस से सवाल करेगी कि अब 1500 रुपए क्यों नहीं दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर शिमला शहर में फर्जी बोर्ड बनाने के आरोप भी लगाए। सांगटी से भाजपा उम्मीदवार कमल ठाकुर ने कहा कि वह काफी लंबे समय से चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटे थे और सांगटी की जनता उनके साथ है और इस बार फिर से भाजपा यहां से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार और नगर निगम में शिमला के सभी वार्डों में काफी विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई है। महिलाओं को 1500 देने का वादा किया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी 1500 नहीं दिए जा रही हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले माकपा से भाजपा में शिमला हुई शैली ठाकुर को भाजपा ने समर हिल से अब चुनाव में उतारा है। भाजपा उम्मीदवार शैली ठाकुर का कहना है कि वे पहले भी इसी वार्ड से पार्षद रही थी और 5 सालों में उन्होंने काफी विकास कार्य किए हैं और इस बार फिर से वे चुनाव लड़ने जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि समर हिल की जनता उन पर फिर से विश्वास जताएगी और वह फिर जीतकर नगर निगम में पहुंचेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 24 सांगटी से लड़ रहा हूं और हमारी तैयारी आज से नहीं है। हम काफ़ी समय से उस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। आज जहां तक बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन जिस तरह झूठ बोल करके सत्ता में आई, तो जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो उनका एकमात्र कहना है कि ऐसी झूठी सरकार हमने आज से पहले कभी भविष्य में नहीं देखी। चाहे बात महिलाओं को 1500 देने की बात हो, तो सबसे ज़्यादा रिजाइनमेंट है वो महिलाओं के अंदर आ रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि हमसे 1500 का वादा किया, दिया कुछ नहीं। और जहां बिजली के रेट बढ़े और जहां पर जो है डीजल के दाम 3 रुपये सरकार ने आते ही बढ़ा दिए, तो लोगों में बहुत ज़्यादा रिजाइनमेंट है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम बनाएगी। महापौर, उप महापौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। किन मुद्दों को लेकर जनता के विचार है? काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ये दिखाया है। शिमला शहर में इससे पहले जो है JNNURM में आया था, जो यूपीए सरकार का फ्लैगशिप जो है प्रोग्राम था। उसमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए 63 नगरों में से एक था, लेकिन 1 पैसे का काम उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो शिमला में उस समय की कांग्रेस की कॉरपोरेशन और सरकार नहीं कर पाई थी। कौल सिंह जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते थे या उसके बाद जो है सुधीर शर्मा जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शिमला को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने शिमला को इग्नोर करके धर्मशाला को जो है वो पहले स्मार्ट सिटी जो है घोषित किया, जबकि नंबरों के हिसाब से जो है वो शिमला ही उस वक्त जो है बननी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमृत मिशन हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू को दिया, जिसके अंतर्गत जो है वो अनेकों काम जो है शिमला में हुए। आज भी आप देख रहे हैं ओवर ब्रिजेज इत्यादि जितने नाले हैं सारे चैनलाइज हुए हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केंद्र से पूरा पैसा जो है 500 करोड़ यहाँ के लिए मिलेगा। बोट इकट्ठे करके यहाँ बोट बना दिए थोक में, और इन्होंने जो है वो साथ ही साथ जो कानून बदला और आपने जो है वो रोस्टर जो है वो उसका सिस्टम बदल दिया। ये तो संविधान की अवहेलना है। आप महिलाएं जो जनरल से लड़ेंगी उनके लिए लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन देखी जाएगी, और जो SC वर्ग से लड़ेंगी उनके लिए हाईएस्ट होगा। ऐसा कभी एक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है, 2 सेट नहीं होते हैं।
तो ये सारा जो है वो ये इलीगल काम इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इस चुनाव को जीत जाएं, क्योंकि ताज़ी सरकार बनी है तो उसमें जो है वो जीतना ज़रूरी है। अब वो चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, एक हमारे CPS हैं सुंदर ठाकुर जी, ऐसे ही अलका लांबा जी यहाँ पर जो है वो 3-4 महीने घूमती रही और वो जोर से घोषणा करती थी हम 1500 महिला को देंगे, 1500 महिला को देंगे। ये सारी हमने तो महिलाएं जो है खड़ी की हैं इस बार चुनाव में। ये पूछेंगे सारे कांग्रेस के लोगों से कि भाई वो 1500 दो, हमारे को भी, हरे को 1500 देना है ना। देखिए, मैं दूसरी बार अपना चुनाव लड़ने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं समर हिल की पार्षद रह चुकी हूँ और अब बहुत सारे काम हमने समर हिल में किए हैं और जो काम कुछ रह गए हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है समर हिल के लिए लाएंगे और उनको पूरा करेंगे। भाजपा से पहली बार लड़ रहे हैं। समर हिल की जनता तो वही है जिन्होंने मुझे पहले भी जिता के भेजा था और अब दूसरी बार मैं उनके पास जाऊंगी और पहले भी मैंने उन सब की जो ज़रूरतें थी या उनकी डिमांड्स थी उनको पूरा करने की कोशिश की है। वोटर्स वही हैं, सिर्फ पार्टी बदली है। काम मैंने इस पार्टी में रह के भी वही करने हैं, पहले भी वही किए थे और मेरा लक्ष्य सिर्फ मूलभूत सुविधाएं जो समर हिल में चाहिए उनको पूरा करने की मैं कोशिश करूँगी।